हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर सिमरन थापर। इस वीडियो में मैं गेट एग्ज़ाम के जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी न्यूमेरिकल रिलेशंस टॉपिक से। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेट 2024 एग्ज़ाम का था, स्टैटिस्टिक्स का। इन द सीक्वेंस 6, 9, 14, x, 30, 41 अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज़ ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 20। सो सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास सीक्वेंस गिवन है 6, 9, 14, x, 30, 41। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पैटर्न ऑब्जर्व करें तो 6 से 9 हम कैसे जा रहे हैं, +3 करके, 9 to 14 +5, देन 14 to x कैसे जा पाएंगे, +7, x to 30 +9, 30 to 41 +11। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ऑड नंबर्स ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, सो 14 + 7 दिस इज 21। तो ये हमारी x की वैल्यू आ रही है। बाकी भी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। x की वैल्यू मेरी 21 आ गई। 21 + 9 इज 30, 30 + 11 इज 41। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी पार्ट 21। सो सेकेंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गेट 2024 एग्जाम में आया था बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में। Which one of the given options is a possible value of x in the following sequence? हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है 3, 7, 15, x, 63, 127, 255। x की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 31। सो सोल्यूशन देखते हैं। मेरे पास सीक्वेंस है 3, 7, 15, x, 63, 127, 255। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से देख सकते हैं। फर्स्ट वाला पैटर्न देखते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 3। अगर इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर 1 ऐड कर दें, सो 6 + 1 इज 7। सिमिलरली 7 के साथ हम क्या करेंगे, 7 × 2 + 1 दिस इज 15। फिर 15 × 2 + 1, सो 30 + 1 31। सो x की वैल्यू मेरी क्या आ रही है, 31 आ रही है। बाकी की भी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये 31 आ गया, सो 31 × 2 + 1, तो ये आपका सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 62 + 1 63। फिर 63 × 2 + 1, सो 126 + 1 127, देन 127 × 2 + 1, सो 254 + 1 255। सो आंसर हमारा क्या आ रहा है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी 31। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास इन जनरल क्या टर्म बन रही है सीक्वेंस के लिए, an + 1 इज इक्वल्स टू 2an + 1। यानी कि जो हम नेक्स्ट टर्म निकालने वाले हैं उसमें क्या हो रहा है, प्रीवियस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर 1 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा मेथड देख सकते हैं। ये जो हमारा 3 है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, 2² - 1 4 - 1 3। फिर 7 को कैसे लिख सकते हैं, 2³ - 1 8 - 1 7। 15 को कैसे लिख सकते हैं, 2⁴ - 1 16 - 1 15। अब x को कैसे लिखेंगे, 2⁵ - 1 यानी कि 32 - 1 31। ठीक है, सो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। तो इन जनरल हमारी इस वाली सीक्वेंस के लिए क्या बन जाएगा पैटर्न, जनरल टर्म बनेगी an = 2⁴n + 1 - 1। यानी कि जो भी हम टर्म निकालना चाह रहे हैं उसमें क्या है, पावर n + 1 हो रही है और फिर -1। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग सीरीज आइडेंटिफाई द नंबर दैट नीड्स टू बी चेंज्ड टू फॉर्म द फिबोनाची सीरीज 1 1 2 3 6 8 13 21 एंड सो ऑन।
ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 13। सो सोल्यूशन देखते हैं। फिबोनाची सीरीज कैसे बनती है? सबसे पहले फर्स्ट टू टर्म्स हमारी आती हैं 1 1, और जो अब हमारी थर्ड टर्म आएगी वो क्या होगी? सम ऑफ प्रीसीडिंग टू टर्म्स। सो 1 + 1 2, देन 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8, 5 + 8 13, 8 + 13 21, and so on. So this is Fibonacci sequence. So इसे कंपेयर करते हैं। हमारे पास यहाँ पे है 1 1 2 3, यहाँ पे हमारे पास 6 आ रहा है, जबकि क्या आना चाहिए था? 5 आना चाहिए था। सो कौन सा नंबर हमें चेंज करना पड़ेगा? 6. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गेट 2026 एग्जाम में आया था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में आया था। बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन ईच पॉलीगन एंड द नंबर इनसाइड इट, द वैल्यू ऑफ एक्स इज। सो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल दिया हुआ है। सो नंबर ऑफ साइड्स एक तरफ लिख लेते हैं एंड एक तरफ लिख लेते हैं नंबर इनसाइड इट। ठीक है। सो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है ट्रायंगल की? 3। ट्रायंगल के अंदर क्या नंबर लिखा है? 6। फिर हमारे पास क्या है? स्क्वायर, इसके अंदर नंबर क्या लिखा हुआ है? 24। नेक्स्ट इज पेंटागन, नंबर ऑफ साइड्स 5 एंड इसके अंदर नंबर लिखा हुआ है 120। फिर हेक्सागन बना हुआ है, नंबर ऑफ साइड्स 6 और उसके अंदर x लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमारे पास ये किस तरीके से निकल के आ रहा है? उसने बोला है कि बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन ईच पॉलीगन एंड द नंबर इनसाइड इट, द वैल्यू ऑफ x इज। सो नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास 3 है और उसके अंदर नंबर 6 लिखा हुआ है। अब इस 3 से 6 हम कैसे बना सकते हैं? अगर ध्यान से देखें तो 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 × 2 × 1, दिस इज 6। देन 4 से 24 कैसे बन रहा है? 4 फैक्टोरियल, 4 × 3 × 2 × 1 विच इज 24। 5 से 120 कैसे बन रहा है हमारा? 5 फैक्टोरियल, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 विच इज 120। फिर हमारे पास कैसे आएगा? x कैसे आएगा? 6 फैक्टोरियल। सो 6 फैक्टोरियल हमारा कितना होता है? 720। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए 720। अगर आपको गेट एग्जाम की और भी वीडियोस देखनी है तो आप ये प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।